नमस्ते। जब भी भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह की बात होती है तो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपे भानगढ़ के किले का नाम सबसे पहले आता है। अक्सर इस किले का नाम सुनते ही दिमाग में बस खंडहर, रात का सन्नाटा और भूतों की भयानक कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन आज इस विषय की गहराई में जाकर हम इन डरावनी कहानियों के पीछे छिपे असली सच का विश्लेषण करेंगे। चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भानगढ़ का असली सच है क्या। भानगढ़ से जुड़ा एक सवाल अक्सर सबके मन में आता है। आखिर यहाँ सूरज ढलने के बाद जाना सख्ती से मना क्यों है? किले के मेन गेट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का एक बहुत ही साफ और चेतावनी भरा बोर्ड लगा है। सदियों से ये खौफनाक कहानी सुनी जाती रही है कि जो भी रात के अंधेरे में इस किले के अंदर रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार के एक विभाग ने ये चेतावनी क्यों लगाई है? आखिर रात होते ही वहां ऐसा क्या हो जाता है? इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले उन दो मशहूर कहानियों को समझना होगा जो भानगढ़ के उजड़ने का कारण मानी जाती हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब किले को और ऊंचा बनाया गया और परछाई उन पर पड़ी तो उनका गुस्सा एक श्राप बन गया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है, तांत्रिक सिंघिया और बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं कि सिंघिया ने काले जादू से एक इत्र को लव पोशन में बदल दिया था, लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वो जादुई पत्थर सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह शहर कभी आबाद नहीं होगा। और ठीक यहीं पर आता है हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट। एक तरफ हमारे पास ये श्राप और काले जादू वाली बेहद नाटकीय लोक कथाएं हैं और दूसरी तरफ है वास्तविकता। सच्चाई तो ये है कि इतिहास के पन्नों, दस्तावेजों या किसी भी पुराने शिलालेख में राजकुमारी रत्नावती या उस तांत्रिक सिंघिया का कोई नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इन दोनों किरदारों के असल में होने का कोई भी ऐतिहासिक सबूत मौजूद ही नहीं है। ये सब सिर्फ वो लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और समय के साथ साथ इनमें और भी ज्यादा ड्रामा जुड़ता चला गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डर के विज्ञान की। आखिर लोगों को वहां सच में भूतों का एहसास क्यों होता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर श्राप की बातें झूठी हैं तो लोग यहां आकर अजीब सी घबराहट क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब विज्ञान के पास है और वो है इंफ्रासाउंड। बात है 1980 के दशक की, जब इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में कुछ बहुत ही खौफनाक महसूस किया। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है और एक परछाई तक दिखी। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई भूत नहीं था, बल्कि उनके नए पंखे से निकलने वाली 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड थी। इंफ्रासाउंड असल में वो ध्वनि तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। इन्हें कानों से सुना तो नहीं जा सकता, लेकिन इंसान का शरीर इन्हें पूरी तरह महसूस करता है। इन तरंगों की वजह से ही शरीर में कंपन, अचानक से घबराहट, चक्कर आना और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लगातार देख रहा हो। तो क्या भानगढ़ में भी इंफ्रासाउंड है? बिल्कुल, भानगढ़ कोई आम जगह तो है नहीं। यहाँ पुराने खोखले पत्थरों के खंडर हैं और जब उनके बीच से तेज हवा गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होता है। सिर्फ यही नहीं, भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। इसका मतलब है कि जमीन के अंदर छोटे मोटे भूकंप और हलचल लगातार होती रहती है। अब सोचिए, गिरते हुए पुराने पत्थर और धरती के अंदर की ये हलचल, ये सब मिलकर बिल्कुल वही इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं जो किसी भी इंसान के मन में बिना किसी भूत प्रेत के भी एक खौफनाक डर पैदा कर देते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2008 के उस मशहूर हॉन्टेड प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा ही दिलचस्प प्रयोग किया। 79 लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया। उस कमरे में कुछ मशीनें छिपी थीं जो इंफ्रासाउंड बना रही थीं। नतीजे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें उस खाली कमरे में किसी अजीब सी शक्ति के होने का एहसास हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मशीनें बंद थी तब भी लोगों ने वो डर महसूस किया। इससे साफ साबित होता है कि डर का एहसास अक्सर दिमाग की उपज और उम्मीदों का नतीजा होता है, किसी बाहरी शक्ति का नहीं। दिमाग के इसी खेल को मनोविज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहा जाता है। इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी के दिमाग में पहले से ये बात बिठा दी जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो उसका दिमाग हर आम सी घटना को भी भूतिया ही मान लेता है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भानगढ़ की इतनी सारी खौफनाक कहानियां मौजूद हैं कि जब भी कोई वहां जाता है तो उसका दिमाग पहले से ही पूरी तरह डरा हुआ होता है।
ऐसे माहौल में एक हिलता हुआ पेड़ या एक आम सी परछाई भी किसी खूंखार भूत की तरह लगने लगती है। डर के इस विज्ञान का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है पैराडोलिया। इंसानों के विकास के दौरान हमारे दिमाग ने अंधेरे में शिकारियों से खुद को बचाने के लिए आकृतियों में चेहरे पहचानने की एक खास क्षमता विकसित की थी। आज वही क्षमता हमारे साथ दिमागी खेल खेलती है। जब कोई भानगढ़ के टूटे हुए खंभों, अंधेरे कोनों या पत्थरों की अजीबोगरीब परछाइयों को गौर से देखता है तो दिमाग अपने आप वहां इंसानी चेहरे और डरावनी आकृतियां बना देता है। असल में ये कोई भूत नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी ही एक बायोलॉजिकल ट्रिक होती है जो डरा रही होती है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एएसआई के उस चेतावनी बोर्ड के असली मतलब और वहां छुपे असली खतरों पर। अगर भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर सरकार ने रात के समय वहां जाने पर पाबंदी क्यों लगाई है? इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है। देखिए, भानगढ़ कोई आम खंडर नहीं है। ये 866 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात होते ही यहाँ बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़भग्गे जैसे खूंखार जंगली जानवर शिकार की तलाश में आ जाते हैं। और दूसरी बात, किले के अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है और सारी पुरानी इमारतें जर्जर हालत में हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं। यानी रात के उस घने अंधेरे में असली खतरा किसी प्रेत आत्मा से बिल्कुल नहीं है, बल्कि जंगली जानवरों के जानलेवा हमले और अचानक टूटती हुई दीवारों से है। और यहीं एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। वहां के स्थानीय लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में औरतों के रोने और चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें आती हैं। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि वो डरावनी आवाजें असल में लकड़बग्घों यानी हाइना की होती हैं। लकड़बग्घे की आवाज बिल्कुल किसी इंसान के रोने या दर्द में चीखने जैसी लगती है। और रही बात रात में पेड़ों के हिलने और कदमों की अजीब आहटों की, तो वो उन लंगूरों और बंदरों की वजह से होती है जो उस किले में रहते हैं। ये सब सिर्फ प्रकृति का अपना एक डरावना साउंड ट्रैक है, कोई खौफनाक भूतिया कहानी नहीं। चलिए, अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और भानगढ़ के पतन के असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई काला जादू या तांत्रिक का श्राप था ही नहीं, तो भानगढ़ जैसा इतना विशाल और फलता फूलता शहर अचानक से खाली कैसे हो गया? इसका सीधा सा जवाब इतिहास में दर्ज है। 1573 में राजा माधव सिंह ने इस शहर की नींव रखी थी और जल्द ही ये एक बहुत ही व्यस्त व्यापारिक केंद्र बन गया। लेकिन 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। जब जयपुर नाम का नया शहर बसा तो भानगढ़ की राजनीतिक अहमियत कम होने लगी। और फिर आया साल 1783, वो साल जब पूरे उत्तर भारत में चालीसा अकाल नाम का एक भयानक सूखा पड़ा। इस खौफनाक प्राकृतिक आपदा ने इस शानदार शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा शहर जहां 9000 से ज्यादा घर आबाद थे, वो वीरान कैसे हो गया। जरा सोचिए, 9000 घर। एल नीनो की वजह से आए उस भयंकर सूखे ने हालात इतने खराब कर दिए थे कि पानी और खाने की भारी कमी हो गई। लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। उन्हें मजबूरी में अपने ही घरों को छोड़कर जाना पड़ा। ये किसी तांत्रिक का जादुई श्राप नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की एक बेहद दर्दनाक और हताश जद्दोजहद थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सच्चाई ये है, तो ये सारे मिथक आज भी जिंदा क्यों हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? जब इतिहास और विज्ञान के इतने पक्के और ठोस सबूत मौजूद हैं, तो फिर आज भी लोग इन भूतिया कहानियों पर आंख मूंदकर यकीन क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प कारण हैं। सबसे पहले आता है इंसानी मनोविज्ञान। इंसानों को किसी आम सी प्राकृतिक आपदा की तुलना में एक भयानक खलनायक और उसके जादुई श्राप की नाटकीय कहानियां ज्यादा रोमांचक लगती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पर्यटन। भारत की सबसे डरावनी जगह का ये टैग हर साल लाखों टूरिस्ट को वहां खींच लाता है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों की पूरी इकॉनमी चलती है। और तीसरा कारण है आज का सोशल मीडिया एल्गोरिथम। कोई भी भूतिया दावों वाला वीडियो इंटरनेट पर डालो और उसे रातों रात लाखों व्यूज मिल जाते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम इन झूठी अफवाहों को लगातार हवा देता रहता है। इस पूरी कहानी को महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के एक बहुत ही शानदार कोट से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ की सच्चाई भी बिल्कुल यही सिखाती है। जब विज्ञान और इतिहास के नजरिए से किसी भी चीज की गहराई में जाते हैं, तो उस अनजाने का डर अपने आप छूमंतर हो जाता है। तो अब अगली बार जब कभी भानगढ़ या किसी और भूतिया जगह की कहानी सामने आए, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या वहां सच में कोई पारलौकिक शक्ति काम कर रही है, या फिर वो महज हमारे दिमाग और विज्ञान का एक अनसुलझा खेल है।